तो दोस्तों मेरे पास बहुत कमेंट आ रही थी कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताइए, और वो भी हमें ज्योग्राफी का, यानी कि आपका भूगोल विषय का। तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए मैं पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों को मैं सारा जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो उपलब्ध करा सकूँ। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए भी आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पूरा पेपर है, पूरे अर्धवार्षिक सिलेबस पर आधारित है। इसमें से 100% क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे 4 सेट मैंने अपलोड किए हैं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो आपका प्रौद्योगिकी आपको बताना है। प्रौद्योगिकी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी कंप्लीट आंसर के रूप में भी लिखना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यशील 15 से लेकर 59, 15 से लेकर के 59 आपका इसमें आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ये कार्यशील है, मतलब काम करने वाले जो व्यक्ति हैं इस आयु के होते हैं। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है, मतलब है, नहीं वाली बात नहीं है। तो व्यापार तृतीयक क्रियाकलाप है, इसमें आपको ट्रेड आंसर के रूप में बताना रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसी होती है। तो सड़क, नदी, नहर के किनारे की जब हम बात करते हैं तो इसमें रेखीय होती है, उनकी बस्तियों का नाम रेखीय है। ठीक है, क्योंकि ये सड़क, नदी और नहर के किनारे बसी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो प्रलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता में रही है, तो इसमें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता आंसर बताना रहेगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ऐप है ना, अगर आपको सारे टेस्ट मटेरियल सब कुछ कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी चाहिए और लाइव क्लासेस भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, टेस्ट मटेरियल भी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर मैंने 8 सब्जेक्ट का कोर्स दे रखा है। अगर आपने उसको परचेस कर लिया ना, 499 रुपये का है सारे सब्जेक्ट, तो ये मानो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऊपर ही ऊपर दे रखी है। इंस्टाग्राम की लिंक भी है, तो उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। कार्ल रिटर इसमें कौन से वाद के समर्थक थे। तो इसमें नियतिवाद के समर्थक थे। इसमें आपको नियतिवाद लिखना रहेगा, ये आपका सही उत्तर है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं, तो इसमें जन घनत्व भी आप लोग लिख सकते हैं, जन घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से अधिक जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसमें प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, जैसे कि कृषि मान लीजिए, ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाओं से अधिक जुड़े होते हैं। चाय और रबर फसलों की कृषि किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, इसमें आपको रोपण कृषि लिखना रहेगा सभी बच्चों को। अगला प्रश्न है, महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। कौन से औद्योगिक प्रदेश में है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आपको आंसर लिखना रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका सही उत्तर है। अगला देखो, आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आवधिक जो बाजार है ना, जैसे अवधि वाले होते हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। जैसे कि किसी जगह सोमवार के दिन बाजार लगता है, किसी दिन मंगलवार लगता है, किसी दिन शनिवार के दिन लगता है। इस प्रकार से वो हाट लगते हैं ना, उसको आवधिक बाजार बोला जाता है। ठीक है, उनकी अवधि निश्चित होती है, मतलब डे निश्चित होता है ऐसा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जोड़ियाँ आ चुकी है, जोड़ी देखिएगा। धार्मिक केंद्र में जेरूसलम लिखेंगे सभी बच्चे। भूरा खनिज, भूरा खनिज के रूप में क्या लिखोगे। अब बताओ भूरा खनिज के रूप में क्या लिखोगे। दोस्तों भूरा खनिज के रूप में आप सभी भैया बहनों को लोहा लिखना रहेगा। अगला सिख धर्म। दोस्तों सिख धर्म की जब बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, गुरु नानक देव आपकी जय हो प्रभु, ऐसा आपको याद रखना है। द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें आपको तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चन बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। इफ यू वांट टू सक्सेस in your examination, then definitely do one thing. Please install our Men's Education app and buy your course and learn all test series and you will be definitely successful in your examination. इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले सकते हैं। चलिए अब मैं
आगे बढ़ता हूं और बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। भारत की पहली पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर असम के नहरकटिया से बरौनी के मध्य में बिछाई गई थी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ऐसा कैसे ही लिख लेना। असम है, अमस नहीं है, असम, ठीक है। असम के नहरकटिया से कहाँ तक बिछाई गई थी? बरौनी के मध्य तक। तो इसमें बरौनी के मध्य तक। अगला देखो, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। इसमें आपको चेन्नई लिख देना रहेगा, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट है एक तो, और इसके अलावा मैग्नेटाइट भी है। अगला है, किन्हीं 2 अलोह धातु खनिजों के नाम बताइए। तांबा, बॉक्साइट। एक तो आप इसमें लिख देंगे तांबा, एक आप लिख दोगे बॉक्साइट। तांबा और बॉक्साइट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। भारत का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थित है। तो इसमें आप हिमाचल लिख देना, हिमाचल और मणिकर्ण में, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादक है 15 से 59। अभी आपको 15 से 59 वर्ष वाला लिख देना। ये सबसे ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। सभी बच्चे हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। और यहाँ पर आपके सत्य असत्य आ चुके हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो पहला दिया ना, पहला ये गलत है, पहला आपका असत्य है, बाकी सारे सही है। स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से जल्दी, ठीक है। पहला गलत है, बाकी सभी के सभी सही है। दोस्तों ऐप पर आपको कोड डालना है free 90, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐप को जरूर इंस्टॉल करना, क्योंकि मैंने कोर्स दे रखा है, आपके लिए बहुत मेहनत करी है। ऐप पर भी चलेगा वो, वेबसाइट पर भी चलेगा।